पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक प्राचीन गढ़ था। गढ़ के अंदर एक सुरंग थी जो सैकड़ों सालों से बंद पड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस सुरंग के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। सुरंग से रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देती थीं। मुख्य पात्र गांव का वीर युवक अर्जुन, जो साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था, उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन को उसके दोस्तों और परिवार ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। यात्रा की शुरुआत एक चांदनी रात में अर्जुन ने मशाल उठाई और अकेले ही गढ़ की ओर निकल पड़ा। गढ़ की दीवारों पर उग आई लताएं और मरे हुए पेड़ों की परछाइयां उस जगह को और भयावह बना रही थीं। अर्जुन ने गढ़ का भारी दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। हर कोने में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उसके दिल में डर की जगह एक अजीब सा आकर्षण था। सुरंग का द्वार गढ़ के अंदर उसे सुरंग का दरवाजा मिला। दरवाजे पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था जिसे वह समझ नहीं पाया। दरवाजे को खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल बुझने ही वाली थी, लेकिन अर्जुन ने तुरंत मशाल को संभाला और सुरंग के अंदर कदम रख दिया। सुरंग के अंदर अजीब चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में युद्ध के दृश्य थे तो कुछ में लोग किसी अज्ञात शक्ति की पूजा कर रहे थे। अर्जुन ने उन चित्रों को ध्यान से देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह रुक गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अनजानी आवाजें सुरंग में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को एक आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने साहस दिखाते हुए कहा, मैं अर्जुन हूं और इस सुरंग का रहस्य जानने आया हूं। रहस्यमयी दरवाजा आगे बढ़ते हुए अर्जुन को एक और बड़ा दरवाजा दिखा। दरवाजे के ऊपर एक शिला पर लिखा था, जो यहां आएगा उसे अपना सबसे बड़ा डर सामना करना होगा। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और वह भारी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। डर का सामना दरवाजे के पीछे एक बड़ा कक्ष था जिसमें अंधेरा था। अचानक अर्जुन को अपने चारों ओर सांप ही सांप दिखाई देने लगे। उसे सांपों से बेहद डर लगता था, लेकिन उसने खुद को समझाया, यह सब मेरा भ्रम है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। जैसे ही उसने अपने डर को काबू में किया, सांप गायब हो गए। अनमोल खजाना अर्जुन ने देखा कि कक्ष के बीचों बीच एक सुनहरी पेटी रखी हुई थी। पेटी के ऊपर एक संदेश लिखा था, यह खजाना उस व्यक्ति के लिए है जो अपने डर को हराने का साहस रखता है। अर्जुन ने पेटी खोली तो उसमें एक चमकदार पत्थर था जो किसी अनमोल रत्न जैसा लग रहा था। रहस्यमयी रहस्य जैसे ही अर्जुन ने वह पत्थर उठाया, उसे एक तेज रोशनी ने घेर लिया। अचानक उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु ने कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह एक दिव्य शक्ति है जो केवल सच्चे साहसी को मिलती है। लेकिन इसे संभालना आसान नहीं, इसे सही इस्तेमाल करना, नहीं तो यह तुम्हें खत्म कर देगा। गांव की रक्षा अर्जुन ने उस रत्न को अपने पास रखा और गांव लौट आया। उसके लौटते ही गांव में कई अद्भुत घटनाएं घटने लगीं। जो लोग बीमार थे वे ठीक हो गए, सूखा पड़ा खेत हरियाली से भर गए। लेकिन यह सब ज्यादा दिन नहीं चला। रत्न का अभिशाप एक दिन गांव में भयंकर आंधी आई और गढ़ से आवाजें फिर से आने लगीं। साधु की बात याद कर अर्जुन को एहसास हुआ कि यह रत्न गांव के लिए खतरा बन सकता है। उसने तय किया कि वह इसे वहीं लौटा कर आएगा। अंतिम बलिदान, अर्जुन ने गांव वालों को अलविदा कहा और रत्न को लेकर गढ़ की ओर निकल पड़ा। इस बार सुरंग में जाते हुए उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे ही उसने रत्न को वापस उसी स्थान पर रखा, सुरंग हिलने लगी, वहां की दीवारें गिरने लगीं। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह सुरंग के अंदर ही रह गया। कहानी का अंत, गांव वाले अर्जुन के बलिदान को कभी नहीं भूले। सुरंग फिर से बंद हो गई और गढ़ की रहस्यमयी आवाजें हमेशा के लिए शांत हो गईं। अर्जुन का नाम साहस और बलिदान की मिसाल बन गया।